हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। देखिए बेटा, अपनी ऑनलाइन क्लास के अंदर अपने मैथ्स के चैप्टर नंबर 13 में अपने जितना पढ़ लिया था उससे आगे आज अपन देखते हैं। अपन ने स्टार्ट कर रखा था सदिश, और सदिश में मैंने आपको बता दिया था कि सदिश राशियाँ अदिश राशियाँ क्या होते हैं, सदिशों के प्रकार क्या होते हैं। और इसके बाद में अपनी चर्चा हुई थी कि भाई किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश कैसे ज्ञात करें। फिर उससे अपन ने देखा था कि एक सदिश का परिमाण कैसे ज्ञात करें, और एक सदिश का परिमाण ज्ञात करना आने लग गया था। तब अपन ने देखा था कि इसका मात्रक सदिश कैसे ज्ञात करें। आज अपन आगे लेते हैं इसी श्रृंखला के अंदर। देखो, मैंने अपने एग्जाम्पल नंबर 4 तक कर लिए थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ बुक का। वो क्वेश्चन अपना ये है कि एक सदिश ए बराबर आपको दिया गया है आई केप माइनस 2j केप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 7 इकाई हो। सदिश ए बराबर आई केप माइनस 2j केप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 7 इकाई हो। यह क्वेश्चन था अपना। इसको अपन सरल करते हैं बेटा। अब आप खुद ध्यान से देखना। क्वेश्चन में अपने को एक सदिश दिया गया है और यह कहा गया है कि इस सदिश से आप एक ऐसा सदिश बनाओ जिसका परिमाण 7 इकाई हो। आप खुद बताओ बेटा, अपने देखा था कि जब अपने को कोई सदिश दिया गया है तो अपन उस सदिश से उसका इकाई सदिश कैसे बना सकते हैं, यानी ऐसा सदिश कैसे बना सकते हैं जिसका परिमाण 1 हो। और ये बनाने के लिए देखो, चूंकि अपने पास में जो सदिश है बेटा वो ये है ए बराबर आई केप माइनस 2j केप। पहले अपन इसका परिमाण ज्ञात करेंगे। ए का मापांक बराबर अंडर रूट, बोलो किसी सदिश का परिमाण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी सी सदिश के दिक्कनुपात होते हैं जो आई जे और के साथ गुणा में मिलते हैं। तो देखो, अंडर रूट ए स्क्वायर, ए का मान यहाँ 1 है, 1 का वर्ग 1 प्लस बी स्क्वायर, बी का मान -2 है, -2 का वर्ग 4। ये हो जाएगा ए का मापांक बराबर अंडर रूट 5 इकाई। इसका मतलब ये हुआ कि जो सदिश अपने को दिया गया है उसका परिमाण √5 है। अपने को इस सदिश का एक ऐसा सदिश बनाना है जिसका परिमाण 7 इकाई हो। तो इसके लिए पहले इसका अपन इकाई सदिश ज्ञात करेंगे, मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे सदिश ए का मात्रक सदिश ए कैप बराबर सदिश बटा सदिश का परिमाण, सदिश बटा सदिश का मापांक। तो ए कैप बराबर सदिश आपको दिया गया है आई केप माइनस 2j केप बटा सदिश का परिमाण है अंडर रूट 5। इसको आगे अपन सरल करेंगे। तो ए कैप बराबर आई केप बटा √5 माइनस 2j केप बटा √5। ये हो गया। अब देखो, ये जो सदिश अपने पास आया है भाई, इस सदिश का परिमाण 1 इकाई है। 1 इकाई, इसका मतलब अब अपन इससे अगर 7 इकाई का सदिश बनाएंगे तो क्या कर देंगे, इसको 7 से गुणा कर देंगे। तो आप बोलेंगे कि सदिश ए के अनुदिश 7 इकाई परिमाण का सदिश ए के अनुदिश 7 इकाई परिमाण का सदिश बराबर हो जाएगा 7 × ए कैप। ए कैप यानी इकाई सदिश, यानी एक परिमाण का उसे 7 का बनाना तो 7 से गुणा कर दिया। अब ये क्या बन जाएगा 7 × ए कैप। ए कैप का मान ये रहा आई केप बटा √5 माइनस 2j केप बटा √5। इसी को अपन वहां लेंगे तो बन जाएगा आई केप बटा √5 माइनस 2j केप बटा √5। और सरल कर देंगे तो बन जाएगा 7 आई केप बटा अंडर रूट 5 माइनस 14j केप बटा अंडर रूट 5। ये बन जाएगा बेटा। तो ये था अपना एक क्वेश्चन। दोबारा देखो, क्वेश्चन दिया गया था कि सदिश ए बराबर आई केप माइनस 2j केप के अनुदिश ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 7 इकाई हो। तो इसके लिए अपन ने क्या किया कि जो सदिश दिया गया है उसका पहले परिमाण ज्ञात किया, √5 आया।
फिर इसका इकाई सदिश ज्ञात किया फॉर्मूला लगा करके कि a कैप बराबर होता है सदिश बटा सदिश का परिमाण। इससे अपने पास a कैप का मान आ गया। अब अपने को इससे 7 इकाई का सदिश बनाना था तो 1 इकाई वाले सदिश को 7 से गुणा करके मैंने 7 इकाई का सदिश बना दिया। अब इसी प्रकार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब 2 सेकंड इस क्वेश्चन को आप देखते रहो। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं बेटा, देखना कि सदिश a बराबर, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 कि सदिश a बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप और सदिश b बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। इसके योगफल के अनुदिश आपको मात्रक सदिश पूछा गया है। मात्रक सदिश ज्ञात करो। बोर्ड पे ध्यान से देखना सबके सभी स्टूडेंट। देखो बेटा ध्यान से, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आपके पास में एक सदिश तो है ये और दूसरा सदिश है ये, और ये कहा गया कि आप इन दोनों सदिशों से एक ऐसा सदिश बनाओ, इनके योग से, दोबारा सुनना, सदिश a और b दोनों देखकर ये कहा गया है कि इन दोनों सदिशों के योगफल के अनुदिश, योगफल के अनुदिश का मतलब पहले आप a और b को जोड़ो और दोनों को जोड़ने पर, दोनों का योग करने पर बेटा एक सदिश बनेगा। उस सदिश का इकाई सदिश आपको ज्ञात करना है, मात्रक सदिश आपको ज्ञात करना है। तो आप खुद बताओ कि जब अपने पास में कोई भी एक सदिश है तो क्या अपन उसका मात्रक सदिश ज्ञात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, उस सदिश में उसके परिमाण का भाग लगाकर। तो देखना बोर्ड पे ध्यान से कि चूंकि हमें जो 2 सदिश दिए गए हैं वो ये है बेटा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, और दूसरा सदिश b है वो ये है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। क्लियर? फिर देखो आपको एक आ गया कि इनके योगफल के अनुदिश, यानी पहले आप इनका योग ज्ञात करो। तो अपन करेंगे a प्लस b बराबर, a का मान है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस b का मान है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। जोड़ दो दोनों को, a प्लस b बराबर, बोलो 2i में 2i जोड़ोगे बेटा 4i कैप, 2j में एक j जोड़ोगे बेटा तो 3j कैप, और 5k माइनस का और इसमें प्लस का 3k कैप जोड़ देंगे तो यहाँ बन जाएगा माइनस का 2k कैप। ये आ गया अपने पास a प्लस b का योग। बताओ मैंने क्या कहा था कि दोनों का योग करने पर एक सदिश आएगा, आ गया। अब इस सदिश का मात्रक सदिश बनाना है तो a प्लस b का इकाई सदिश बनाने के लिए अपन इसके ऊपर एक साथ कैप का निशान नहीं दर्शा सकते। तो इसके लिए अपन क्या कर लेंगे कि भाई मानना a प्लस b है, इस मान को अपन वेक्टर c से दर्शा रहे हैं। a प्लस b को c ले रहे हैं, इसका मतलब जहां भी अपन c लिखेंगे इसका मतलब ये मान a प्लस b का है। तो देखो बेटा अब c बराबर आपके पास हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। इसका अपनी इकाई सदिश बताना है तो बता देंगे। अब इसका परिमाण याद करो, c का मापांक बराबर अंडर रूट 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 16 और 4 20 और 9 29, अंडर रूट 29। ये आ गया c का मापांक। अपने को ज्ञात करना इसका इकाई सदिश c कैप, तो c कैप बराबर हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप बटा रूट 29। क्यों? क्योंकि किसी भी सदिश का इकाई सदिश अगर अपने को बताना है तो उस सदिश में उसके परिमाण का भाग लगा देंगे। तो दोबारा देखिए आइए इस क्वेश्चन पे कि सदिश a बराबर ये है, b बराबर ये है, इन दोनों के योग के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो। तो बेटा अपन क्या करेंगे कि दोनों सदिश अपने ले लिए और इन दोनों का पहले योग कर लिया। योग करने से इनसे अपने पास एक सदिश आ गया। इस सदिश का अपने को इकाई सदिश बनाना है तो मैंने क्या किया कि a प्लस b की जगह एक संकेत c ले लिया, c बराबर a प्लस b वाला जो सदिश है वो ले लिया, इसका परिमाण ज्ञात कर लिया। अब इस सदिश में इसके परिमाण का भाग लगा दिया, अपना जो पूछ रहा था वो आंसर आ गया। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो इसके बाद में अगला क्वेश्चन इसी श्रृंखला में अगला क्वेश्चन ये है
आपको दो बिंदु दिए गए हैं और इनको मिलाने वाला P से Q की तरफ दिष्ट सदिश ज्ञात करना है। अगला एग्जांपल बताने से पहले मैं आपको थोड़ी बात बताता हूँ बेटा, बोर्ड पे देखना सबके सब ध्यान से। अब अपना नया टॉपिक ले रहे हैं। इसी में 13.1 में अपने देखा कि किसी बिंदु के निर्देशांक मिले तो अपन उसका स्थिति सदिश कैसे बना सकते हैं, एक सदिश का परिमाण कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और जब सदिश का परिमाण ज्ञात करना आने लग जाए तो अपन उसका इकाई सदिश कैसे बना सकते हैं, और जब उसका इकाई सदिश आ जाए तो अपन उसे n कैप का सदिश कैसे बना सकते हैं, n इकाई का सदिश कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इसके आगे लेते हैं अपन कि दो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का स्थिति सदिश ज्ञात करना। इसको देखना बोर्ड पे ध्यान से कि अगर अपने को दो बिंदु दिए गए हों तो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसका स्थिति सदिश अपन कैसे ज्ञात करें। तो बोर्ड पे देखना, सपोज करो बेटा कि ये अपना x अक्ष, ये y अक्ष और ये z अक्ष, ये तीनों अक्षों को मिलाने वाला बिंदु मूल बिंदु O, इसके निर्देशांक 0 0 0। अब मान लो अपने पास में ये कोई दो बिंदु हैं जिनका नाम है A और B। इस 3D के अंदर इस त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति में अपने पास ये दो बिंदु A और B हैं। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का स्थिति सदिश अपने को ज्ञात करना है। तो बोर्ड पे देखना बेटा, अगर मैं आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा कि पहला बिंदु A लेना है या B, यानी आपको दिशा A से B की ओर लेनी है या B से A की ओर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। ऐसे बोलेगा कि A से B की तरफ या B से A की तरफ दिष्ट सदिश ज्ञात करो, तो उससे अपने को दिशा का नॉलेज हो जाएगा। मान लो यहाँ बोल रहा है कि पहला बिंदु A दूसरा बिंदु B है, तो A से B की ओर दिष्ट रेखाखंड का स्थिति सदिश ज्ञात करो, यानी A से चलकर B तक आए इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड AB हुआ, आप इसका स्थिति सदिश ज्ञात करो। तो अपन कैसे करेंगे बोर्ड पे देखना बेटा, ये बिंदु A है तो इसके निर्देशांक मिलेंगे, ये बिंदु B है तो इसके भी निर्देशांक मिलेंगे। अपन क्या करते हैं कि ये जो बिंदु A है इसको मूल बिंदु से मिलाकर इसके सापेक्ष इसका स्थिति सदिश ज्ञात करते हैं। जब मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश ज्ञात कर रहे हो तो इसकी डायरेक्शन, इसकी दिशा O से A की ओर हो गई। ऐसे ही इस मूल बिंदु के सापेक्ष B का स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे तो इसकी दिशा भी हो जाएगी। अब सुनना मेरी बात, ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गया, एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज का नाम हो गया OAB। त्रिभुज OAB में ध्यान से देखना, यहाँ सदिश योग का त्रिभुज नियम जो मैंने बताया था वो अपन लगाएंगे। यहाँ नियम क्या था कि एक त्रिभुज की एक ही दिशा में जाने वाली दो भुजाओं का योग विपरीत दिशा में आकरबंद करने वाली तीसरी भुजा के बराबर होता है। तो देखो, एक ही दिशा में इसकी दो भुजाएं जा रही हैं OA और फिर इसी दिशा में आगे बढ़ रही है AB, तो प्लस AB इज इक्वल्स टू अपोजिट डायरेक्शन में आके जो क्लोज कर रही है थर्ड साइड वो है इसकी OB, तीसरी भुजा OB, इसके बराबर होगा ये मान। बेटा अपने को स्थिति सदिश AB का मान ज्ञात करना था, तो AB बराबर OB माइनस OA ये हो जाएगा। इससे देखो ये आया अपने पास दो बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड AB का स्थिति सदिश ज्ञात करना। अपन यहाँ से एक चीज़ देखते हैं, वो ये है, देखना कि सपोज करो अपने पास ये है वो दो बिंदु A, इसको मैं थोड़ा अलग ले रहा हूँ, और ये दूसरा बिंदु B, इन दोनों के निर्देशांक मिल रहे हैं। आपको A से B की ओर दिष्ट रेखाखंड AB का स्थिति सदिश ज्ञात करना है, तो सदिश AB का स्थिति सदिश अभी भी अपने ज्ञात किया बेटा, क्या आया OB माइनस OA। इससे अपने पास जो रिजल्ट आ रहा है वो ये है कि B अपना दूसरा बिंदु था, A अपना पहला बिंदु है। अपन इसको डायरेक्ट माइंड में से याद करेंगे कि दूसरे बिंदु के स्थिति सदिश में से पहले बिंदु का स्थिति सदिश घटा देंगे। दोबारा सुना, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का स्थिति सदिश कैसे ज्ञात करना है, दूसरे बिंदु के स्थिति सदिश में से
पहले बिंदु का स्थिति सदिश घटा देंगे। ये इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ टू लाइन सेगमेंट ए बी। क्लियर कि ए और बी इन 2 पॉइंट को कनेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट ए बी है, उसका पोजीशन वेक्टर होगा सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। दो बिंदु ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड का स्थिति सदिश होगा दूसरे बिंदु का स्थिति सदिश ओ बी माइनस पहले बिंदु का स्थिति सदिश ओ ए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, बोर्ड पे ध्यान से देखना। आप इसको एक बार दोबारा देख लो। ठीक है, अब अपने इससे रिलेटेड है ना, अपने एक क्वेश्चन लेते हैं। वो क्वेश्चन ये है, इसके जस्ट नीचे ले लेता हूं मैं एग्जांपल में। अब बेटा आपको दो बिंदु हैं, देखिए एग्जांपल नंबर 7, उसमें दो बिंदु आपको दिए गए हैं P। पहला बिंदु तो है P और दूसरा बिंदु है Q। इनके निर्देशांक हैं आपके पास। P के निर्देशांक तो हैं 2, 3 और 0। Q के निर्देशांक हैं -1, -2 और -4। और P से Q की तरफ दिष्ट रेखाखंड का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। P से Q की तरफ दिशा इसकी ये हो गई। अब देखो इसका नाम हो जाएगा स्थिति सदिश PQ बराबर OQ माइनस OP। Q के स्थिति सदिश में से P का स्थिति सदिश घटा देंगे। तो देखिए PQ का स्थिति सदिश बराबर Q का स्थिति सदिश होगा -i कैप -2j कैप -4k कैप माइनस P का स्थिति सदिश, और ये होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप। अपने को PQ का स्थिति सदिश ज्ञात करना है, तो ये क्या होगा, माइनस के आई में से 2i को भी माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा टोटल माइनस का 3i के, माइनस के 2j में से प्लस 3j को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 5j के, और माइनस 4k कैप में से 0 को माइनस करोगे तो बचेगा माइनस का 4k कैप। ये आ गया बेटा आपके पास PQ का स्थिति सदिश। दोबारा देखो, दो बिंदु P और Q दिए गए थे, इनके आपको निर्देशांक दे रखे हैं। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड PQ का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। तो PQ का स्थिति सदिश होगा OQ माइनस OP। दूसरे बिंदु के स्थिति सदिश में से पहले को घटा देंगे, और जब इसको सरल किया तो अपने पास ये मान आया। अब अगर इसी क्वेश्चन को आपसे ऐसे पूछ ले कि आपके पास बेटा कोई दो बिंदु है P और Q, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड PQ के दिक् अनुपात बताओ, तो वही प्रोसेस होगी। अपन पहले इसका स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे और स्थिति सदिश आते ही अपन इसके दिक् अनुपात बता सकते हैं। तो ये था इस टाइप का क्वेश्चन। अब इसमें एक और बचा है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का अंतः और बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश कैसे ज्ञात करें। तो पहले अपन ने जितना पढ़ा है इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करते हैं। देखना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं आपका, वो ये है। अपनी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें आपको सदिश दिए गए हैं अलग अलग, जिसमें मैं पहला सदिश ले रहा हूँ A बराबर i के प्लस j के प्लस k कैप। ऐसे ही आपको दूसरा सदिश दिया गया है B बराबर 2i के माइनस 7j के माइनस 3k कैप, और ऐसे तीसरा सदिश C दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आप इन सदिशों के परिमाण ज्ञात कीजिए, मापांक ज्ञात कीजिए। तो मेरी बात सुना ध्यान से, देखो आपको किसी भी सदिश का स्थिति सदिश मिल जाए तो आप उसका परिमाण कैसे ज्ञात करोगे। देखो पहले सदिश में A ले रहा हूं और A आपके पास ये है, आपको इसका परिमाण ज्ञात करना है। तो एक सदिश का परिमाण का फॉर्मूला होता है √a² प्लस b² प्लस c²। ABC सदिश के दिक् अनुपात हैं जो कि i, j और k के साथ गुणा में मिलते हैं। i के साथ गुणा में 1, तो a का दिक् मान 1, b दिक् अनुपात का मान भी 1, c दिक् अनुपात का मान भी 1, तीनों के गुणा में 1 है। तो अब बोलो a का मापांक बराबर √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा जोड़ने पर √3। ये आ गया a का परिमाण। ऐसे देखो b का परिमाण ज्ञात करना, तो यहाँ पहले दिक् अनुपात a का मान 2, b का मान -7, c का मान -3।
इस सदिश b का परिमाण बराबर वही फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b का मापांक बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर, ए का मान 2, 2 का वर्ग 4, b का मान -7, -7 का वर्ग 49, c का मान -3, इसका वर्ग 9, बोलो 49 और 9 58, 58 और 4 62, तो इसका बन जाएगा रूट 62। यह आ गया b का परिमाण। ऐसे अपने को जो तीसरा सदिश इसमें दिया गया है उसका परिमाण ज्ञात कर लेंगे। फिर आपको देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश ज्ञात कीजिए। तो समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश कैसे ज्ञात करेंगे, आप बोर्ड पे देखना अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में सिर्फ इतना है कि समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश ज्ञात करो। तो देखिए पहले अपन ने एक सदिश ले लिया बेटा a, ऐसा अपने पास एक एग्जाम्पल भी था बुक में। पहला सदिश ले लिया a, i केप प्लस 2 j केप। इसका परिमाण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ a का मान 1 है, b का मान 2 है, c यहाँ है नहीं क्योंकि k का 0 है। अब आप इसका परिमाण ज्ञात कीजिए। तो a का परिमाण बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर, a का मान 1, इसका वर्ग 1, b स्क्वायर, b का मान 2, इसका वर्ग 4, 4 और 1 5, अंडर रूट 5। ये आ गया a का परिमाण। अब एक ऐसा सदिश और लेना है अपने को कि उसका परिमाण तो इसके जैसा ही है, इसके जितना ही रहे, पर वो सदिश इससे अलग होना चाहिए। तो ऐसा सदिश b लेंगे अपन, और b को मैंने ये ले लिया 2i के प्लस j के। देखो दिक् अनुपात बदल दिए। अब ये तो x अक्ष की धनात्मक दिशा में ओनली 1 इकाई दूरी तक है और y अक्ष की धनात्मक दिशा में 2 इकाई दूरी तक है। बट ये जो सदिश है ये x अक्ष की धनात्मक दिशा में 2 इकाई दूरी पर, 2i यानी 2 इकाई दूरी पर, और y अक्ष की धनात्मक दिशा में 1 इकाई दूरी पर। सीधी सीधी बात आप ये समझो ना, क्या इस सदिश के और इस सदिश के दिक् अनुपात सेम है? क्या इसके संगत घटक समान है? अरे यो सदिश भी एक जन कोई है कि सेम टू सेम, या देखो कोन्या, तो इको मतलब दोनों सदिश बराबर कोन्या। तो देखो अब इसका परिमाण ज्ञात करते हैं कि सदिश b का परिमाण बराबर अंडर रूट इसका वर्ग 4 और इसका वर्ग a, क्या या रूट 5। तो यहाँ देखिए सदिश b और a दोनों के परिमाण तो समान है पर ये सदिश समान नहीं है। ठीक है, ऐसा ही तीसरा क्वेश्चन है कि ऐसे दो सदिश ज्ञात करो जिनकी दिशा समान और वो सदिश अलग हो। दिशा तो हो समान, सदिश अलग हो। तो देखो बेटा मैंने पहला सदिश लिया i केप प्लस 2j केप प्लस k कैप। बताओ इस सदिश की तीनों दिशाएं, तीनों अक्षों की धनात्मक दिशाएं हैं क्योंकि तीनों मान मैंने प्लस के लिए हैं। अब आपको एक दूसरा सदिश लेना है, उसकी दिशा जो इसकी दिशाएं हैं वो क्यों वही रहनी चाहिए, बट वो सदिश इससे अलग होना चाहिए। तो बस बेटा इसके दिक् अनुपातों को बदल दो। इसको ले लिया मैंने 2i के, दिशा सेम है बट दिक् अनुपात अलग अलग है, प्लस 4j के प्लस 3k कैप। वही y अक्ष की धनात्मक दिशा, z अक्ष की धनात्मक दिशा, x अक्ष की धनात्मक दिशा, दिशा तीन दोनों की सेम हो गई बट दिक् अनुपात अलग होने से सदिश भी चेंज हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, वो देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, आपको यहां दो सदिश दिए गए हैं कि सदिश a बराबर 2i केप प्लस 3j केप और सदिश b बराबर xi केप प्लस yj केप। समान हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। आपको एक आ गया कि दोनों सदिश समान है तो आप x y के मान ज्ञात कीजिए। आप खुद ही बताओ, चूंकि अपने को दिया गया है कि सदिश a बराबर है b, a का मान है आपके पास 2i केप प्लस 3j केप, b का मान है xi केप प्लस yj केप। आप खुद बताओ दो सदिश समान हो, इक्वल हो, सेम टू सेम हो, एक ही जैसे हो तो उनमें क्या होता है बेटा, उनके संगत घटक समान होते हैं। संगत घटक का मतलब इसके जो दिक् अनुपात है सेम टू सेम इसके होंगे। इसका मतलब यहाँ x तो यहाँ क्या होगा 2, इसका y किसके बराबर होगा 3 के, x और y के मान आ गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए। चलो फिर अगले में लेते हैं।